दोस्तों गो टू स्पेशल के लिए यहाँ पे लिए मैंने कुछ शीट्स जो आपको दिखाई दे रही है। शीट्स मेरे पास बहुत सारी है, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि गो टू स्पेशल में हम काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए करना क्या है, कंट्रोल जी प्रेस करना है और उसके अंदर कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद इस तरह से डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ रहा है, जिसके अंदर आपको स्पेशल ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि गो टू। तो आपको पता है कोई भी सेल पे जंप करने के लिए हम गो टू यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक करते हो तो आपको ये गो टू स्पेशल का डायलॉग बॉक्स मिल जाता है और इसके अंदर कमेंट्स, कांस्टेंट, फार्मूलाज बहुत कुछ है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेकिन ये गो टू स्पेशल कंट्रोल जी बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे स्पेशल पे क्लिक कीजिए, फिर वो आता है, इतना टाइम जाएगा आपका। तो इससे अच्छा मैं चाहता हूँ कि ये गो टू स्पेशल में डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस करूँ। तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस टूल बार दोस्तों। तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और गो टू स्पेशल मेरा एक्सेस हो रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मैं क्लिक करता हूँ तो गो टू स्पेशल यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। लेकिन ये यहाँ पे आया कहाँ से, तो मैं आपको बता देता हूँ ऐड कैसे करना है। सिंपली इस एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दिखाई देता है आपको मोर कमांड्स, जो कि मैं 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस तरह से मोर कमांड्स आ रहा है। आप अगर कोई 2013 या कोई और कमांड यूज़ करते हो तो आपको फाइल में या जो ऑफिस बटन रहता है यहाँ पे ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन में जाना रहेगा। कस्टमाइज रिबन से आप यहाँ से रिबन कस्टमाइज कर सकते हैं, ये आपको पता रहेगा। या फिर यहाँ से मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ अभी फिलहाल मोर कमांड ऑप्शंस में से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। क्या मैं गो टू स्पेशल यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, लेकिन कहाँ से, यहाँ पे देखिए पॉपुलर कमांड्स वगैरह दिख रहा है। इसमें मैं क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ। ऑल कमांड सिलेक्ट करना है दोस्तों। ऑल कमांड्स में आप जैसे यहाँ पे नीचे कर्सर रखोगे और फिर जी बटन प्रेस करोगे, जी बटन प्रेस करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और फिर आपको यहाँ पे जी से रिलेटेड सभी कमांड मिलेगी और वो भी मिलेगा जो आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए, गो टू स्पेशल, और उसे सिलेक्ट करके सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जैसे सेव, अनडू, रीडू ऐड है, वैसे हमारा गो टू स्पेशल भी ऐड हो जाएगा। फिलहाल तो मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं बार बार कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, फिर ये भी शॉर्टकट है, लेकिन स्पेशल पे मुझे बार बार क्लिक करना पड़ेगा ये विंडो लाने के लिए। इससे अच्छा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तो मैंने विंडो कैसे लाना है ये पहले आपको बता दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये तो क्लियर है आपको। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कमेंट्स होता क्या है, देखिए कमेंट्स मैं क्लिक करता हूँ और ओके करूँगा तो इस जो शीट है इसके अंदर जितने मैंने सेल में कमेंट लिखे वो सेल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इस सेल को एक साथ फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है और इन्हीं के ऊपर कमेंट है। अब ये कमेंट होता क्या है, ऐड कैसे करते हैं शायद आपको पता रहेगा, नहीं तो आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक सिंपली और इंसर्ट कमेंट करना रहता है। इसके बारे में हम यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि वैभव के बारे में मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, लाभ 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 आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ललित के बारे में बेस्ट परफॉर्मेंस, वरुण के बारे में बेस्ट परफॉर्मेंस। तो एक साथ सभी कमेंट्स हाईलाइट करनी है तो कंट्रोल जी बटन और दोबारा मैं बता रहा हूँ, स्पेशल में जाना है, कमेंट्स में जाना है और ओके करना है। सभी कमेंट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, किस किस को आपने कमेंट दिया है वो आपको हाईलाइट करना है, अलग कलर में हाईलाइट करना है। तो आप इस तरह से उसे हाईलाइट कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो कमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए आपको गो टू स्पेशल के अंदर ऑप्शन दिया गया है, ये तो आपको समझ में आएगा होगा दोस्तों। अब बढ़ते आगे। अब मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और इसके अंदर कांस्टेंट क्लिक कर रहा हूँ। अब इसके अंदर कांस्टेंट में नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल्स एंड एरर्स, ये सब जो कांस्टेंट है वो सभी यहाँ पे ऑप्शंस सेलेक्ट होने के लिए आएंगे आपको। तो कांस्टेंट में हमें क्या सिलेक्ट करने हैं, इसमें नंबर सेलेक्ट करने दोस्तों। तो नंबर्स अगर सिलेक्ट करने हैं तो मैं क्या करता हूँ, इनके चेक्स हटा देता हूँ और नंबर्स कांस्टेंट जो है वो दिखाई दे तो ओके करता हूँ। अब ये नंबर्स कांस्टेंट है और इसमें ये भी नंबर कांस्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिलेक्शन आता है, ये हेड सेल होती है तो हमेशा वाइट कलर में आता है। ये नंबर भी कांस्टेंट है, मतलब आप देखेंगे तो बाकी सेल्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कांस्टेंट नंबर, यानी कि इसमें डायरेक्टली नंबर टाइप किया है। आप फॉर्मूला बार में देख सकते हैं ये नंबर ही है, लेकिन इस सेल में क्लिक कीजिए और फॉर्मूला बार में ज़रा नोट डाउन कीजिए, इसमें फॉर्मूला है। और यहाँ पे एक सेल भी सिलेक्ट हो चुका था तो यहाँ पे गलती से इंटर करते ये कांस्टेंट नंबर हो चुका है, मतलब अभी किसी ने इंटर किया होगा, वहाँ पे फार्मूला होना चाहिए था लेकिन कांस्टेंट नंबर हो गया है। तो आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट नंबर है और वो हाईलाइट हो चुका था कंट्रोल जी स्पेशल। और यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट करेंगे और नंबर्स के लिए मैंने किया था। वैसे आप टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हैं। कांस्टेंट टेक्स्ट कौन से, यानी कि जिसमें फॉर्मूला नहीं है ऐसे टेक्स्ट कांस्टेंट ही रहेंगे। तो चलिए टेक्स्ट देखते हैं ऐसे कौन से। तो ये 1 2 3 कॉलम के टेक्स्ट कांस्टेंट है, बाकी सब ये टेक्स्ट कांस्टेंट नहीं है। ये जो दिख रहा है आपको ये टेक्स्ट कांस्टेंट नहीं है, फॉर्मूला से आए हुए टेक्स्ट। आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा कि
स्पेशल के अंदर कॉन्स्टेंट्स होता क्या है, कॉन्स्टेंट कैसे हाईलाइट करना है। वैसे आप लॉजिकल्स और एरर्स वाले भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम फॉर्मूलाज के अंदर देखते हैं। अब फॉर्मूलाज में यहाँ पे 4 ऑप्शन वापिस आपको मिल रहे हैं जो कॉन्स्टेंट के अंदर मिल रहे थे। आप नंबर्स के फॉर्मूलाज देखना चाहते हैं, आप टेक्स्ट के फॉर्मूलाज देखना चाहते हैं, आप लॉजिकल के और एरर के, आप सभी देखना चाहते हो तो सभी चेक रखिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से अनचेक कर रहा हूँ एरर्स, लॉजिकल्स और टेक्स्ट। तो नंबर्स फॉर्मूला जहाँ जहाँ है वो हाईलाइट हो जाएगा। इस सेल में भी ये हाईलाइट है, ज़रा देखिए ये भी हाईलाइट है, हेड सेल है पहला वाला 3000, लेकिन ये वाला सेल हाईलाइट नहीं है, ये वाइट में दिख रहा है। और क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है, आप चेक कर सकते हैं इसमें फॉर्मूला नहीं, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी आपको। ये नंबर्स वाले चीज़ों के बारे में मैंने बताया आपको, लेकिन आगे आपको मैं बताऊंगा कि स्पेशल के अंदर अगर मैं फॉर्मूलाज में इसमें टेक्स्ट रखता हूँ तो टेक्स्ट फॉर्मूलाज किस में है। यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट को चेक रखा है, जी हाँ। तो टेक्स्ट फार्मूला किस में, इसमें टेक्स्ट फार्मूलाज है, देखिए ज़रा इसमें टेक्स्ट फार्मूलाज है कि नहीं। डबल क्लिक कीजिए, हाँ इसमें अपर फार्मूला यूज़ किया मैंने, अपर फार्मूला दिखाई दे रहा है, ये टेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, तो इसमें टेक्स्ट फार्मूलाज दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है डायरेक्टली। तो आपको यहाँ पे स्पेशल में ये समझ में आया दोस्तों कि इसमें नंबर फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, इवन यू कैन हाईलाइट द लॉजिकल फार्मूलाज ऑल्सो, बट हाउ इट इज़, लेट्स चेक इट आउट। तो यहाँ पे मैं लॉजिकल फार्मूलाज हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिसमें लॉजिकल फार्मूलाज है तो मैंने अनचेक किया, बाकी का सब लॉजिकल फार्मूलाज देखिए कौन कौन से है। जी हाँ, लॉजिकल फार्मूलाज इसमें है इंक्रीमेंट वाले में। चलिए देखते हैं कौन सा लॉजिकल फार्मूला है, एंड वाला लॉजिकल फार्मूला मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे करना कैसे है। तो ये गो टू स्पेशल के ऑप्शंस तो हमने देख लिए, फॉर्मूलाज वगैरह कैसे, आखिरी भी देख लीजिए, एरर भी मैंने रखा है यहाँ पे। तो खाली एरर्स हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं, तो एरर्स के लिए चेक रखता हूँ। एरर्स भी देखिए, एरर जिसमें है वो सेल हाईलाइट होंगे। एरर्स आप एक साथ डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। तो क्लियर है, मैं अंडू कर देता हूँ यहाँ पे। तो कंट्रोल जी स्पेशल वाला ऑप्शंस, या फिर वहाँ से भी लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आगे बताऊँ आपको कि ब्लैंक्स, तो इस सिलेक्शन में कौन कौन से ब्लैंक्स है। तो चलिए यहाँ पे एक ब्लैंक है और यहाँ पे एक ब्लैंक है, तुरंत हाईलाइट करके दिखाई देगा आपको। इस सेल में जहाँ पे भी ब्लैंक रहेगा वो आपको यहाँ पे तुरंत नोट डाउन हो जाएगा। अगर आपको ब्लैंक्स रो हाईलाइट करने हैं और डिलीट करने तो ब्लैंक्स में जाइए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस शीट के अंदर। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस सिलेक्शन को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और इसमें से ब्लैंक रो जो है मुझे डिलीट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कंट्रोल जी बटन प्रेस करूँगा और स्पेशल में जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पे ब्लैंक्स पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो यहाँ पे ब्लैंक्स ही हाईलाइट हो रहे दोस्तों। और उसके बाद मैं कंट्रोल माइनस बटन प्रेस करूँगा सिंपली और एंटायर रो डिलीट कर दूँगा। इस तरह से हाईलाइट ओके, मतलब वो डिलीट हो जाएंगे। तो ब्लैंक रो अगर डिलीट करने क्विकली, ब्लैंक सेल्स भी डिलीट करने क्विकली या हाईलाइट करने उसे, तो कंट्रोल जी में जो ब्लैंक्स को हाईलाइट करने के लिए ऑप्शन है वो आपको लेना है, कंट्रोल जी। गो टू स्पेशल के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लैंक्स। अब उसके बाद है ऑप्शन करंट रीजन, उसके बाद है करंट एरे और ऑब्जेक्ट। तो करंट रीजन के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर सपोज यहाँ पे ये कंटेंट आपके है तो इसमें कंटेंट यहाँ पे भी नीचे है। चलो मैं कुछ कंटेंट टाइप कर देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे ये अलग रीजन है, ये कंटिन्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कर्सर अगर मैंने यहाँ पे रखा और मैं कंट्रोल ए बटन प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, ये करंट रीजन सेलेक्ट हो रहा है। वैसे ही ये गो टू स्पेशल से कंट्रोल ए से तो होता ही है, गो टू स्पेशल से भी वैसे ही होगा। तो गो टू स्पेशल में जाइए, करंट रीजन पे क्लिक कीजिए, करंट रीजन सॉरी करंट एरे नहीं, ओके कीजिए। अब देखिए उतना ही रीजन सिलेक्ट हो रहा है। तो उसके लिए कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, लेकिन मैंने आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन करना था इसलिए वो बता दिया। आप कंट्रोल ए ही यूज़ कीजिए, लेकिन वो इतना फिर गो टू स्पेशल में जाओ फिर रीजन सेलेक्ट करो, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स यार। शॉर्टकट की है तो वही यूज़ करना सीखो ना। तो चलिए दोस्तों, तो ये तो समझ में आया दोस्तों। तो गो टू स्पेशल में ये करंट एरे भी काम की चीज़ है। करंट एरे होता क्या है, मैं यहाँ पे एरे ले चुका हूँ। इस टेबल यहाँ पे एक टेबल है मेरे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि इसमें सपोज मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, इसमें एरे कौन सा पार्ट है वो हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस शीट के अंदर मैं कर्सर रख देता हूँ, यहाँ पे डेटा के अंदर, और इस रीजन में एरे कहाँ से कहाँ तक है वो मुझे देखना है। एरे मैंने कैसे किया है ये आपको मैं चाहिए तो बता दूंगा, लेकिन पहले देखिए एरे से कैसे हाईलाइट होता है। यहाँ पे क्लिक करो गो टू स्पेशल और करंट एरे के बाद ओके। तो ये रहा मेरा एरे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सिंपली फॉर्मूला लिया है जो कि इसका मल्टीप्लिकेशन 10×1, ये 2 सेल लेके मैंने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है मल्टीप्लिकेशन, मतलब आपको पता है कि यहाँ पे 10×1 यहाँ पे आने वाला है। तो मैंने 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से लिख दिया, और यहाँ पे इस तरह से लिख दिया 1 to 10। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये एरे मैंने बनाया कैसे। फिर मैंने ये जो फॉर्मूला है मुझे रिपीट करना था यहाँ पे टेबल बनाने के लिए, तो मैंने इस तरह से इसको सिलेक्ट किया और डेटा में बेटा जाना है आपको, और जाना कहाँ पे है, डेटा के अंदर, यहाँ पे डेटा टेबल के अंदर, व्हाट एनालिसिस के अंदर डेटा टेबल। रो इनपुट में क्या दिया मैंने, रो इनपुट में 10, 20, 30 ये वाला दिया, और कॉलम इनपुट में मैं ये वाली सेल लेता हूँ।
उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि मैंने यहाँ पे रो में कौन सी सेल ली है और कॉलम में कौन सी सेल ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट आने वाला है, इसका टेबल बनते जाएगा। तो ये सिंपल चीज़ है, मैंने यहाँ पे बना दी है और इसे को हम एरे बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर अगर आप फॉर्मूला में देख सकते हैं तो ये एरे है। तो मैंने एरे एक्सप्लेन किया। अगर एरे आपके फॉर्मूला में कहीं पे भी है तो एरे कितने रेंज पे तक है वो फाइंड आउट करने के लिए आप उसको यहाँ से गो टू स्पेशल से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये स्पेशल के अंदर ये एरे ऑप्शन दिया है और लास्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे इस लाइन में, मतलब अभी और ऑप्शंस तो हमारे बाकी है। इस लाइन में ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिया है। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन कहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्ट ऑप्शन। तो ऑब्जेक्ट ऑप्शन का यूज़ होता क्या मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं ऑब्जेक्ट शीट पे जाता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ऑब्जेक्ट लिए, आपको दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे लोगो लिया मैंने लर्न मोर का। यार लाइक तो कीजिए इस वीडियो को, ऐसा एक टेक्स्ट लिखा है, लाइक ज़रूर कीजिए। लेकिन मैंने ये जानबूझकर लिखा है आपको लाइक याद दिलाने के लिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं पूरा लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं या जानबूझकर करते नहीं होंगे। आपकी मर्जी यार, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही तो आप लाइक करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको बताऊँ कि ये ऑब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो कंट्रोल जी बटन प्रेस कीजिए, स्पेशल में जाइए और ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्लिक कीजिए। ओके, अब दिखाई दे रहा है सभी ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो गए। इन ऑब्जेक्ट के बीच में सिलेक्शन के बीच में स्विच होना है तो आप टैब बटन प्रेस कर सकते हैं। देखिए टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं तो सीरियली पहला लर्न मोर सिलेक्ट हो रहा है, फिर लोगो सिलेक्ट हो रहा है उसका, और लाइक तो कीजिए वाला टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये तीनों सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये सिलेक्शन हो रहा है। और सिलेक्शन आप रिवर्स डायरेक्शन में लेना चाहते हो तो शिफ्ट टैब बटन प्रेस कीजिए, रिवर्स डायरेक्शन में ये सिलेक्शन आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है एक्सेल के अंदर तो उसके लिए गो टू स्पेशल के अंदर एक ऑप्शन है, स्पेशल ऑप्शन, जो कि आपको समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। तो आपने लाइक भी क्लिक किया होगा इस वीडियो को क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया प्रॉपरली। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा ही लगा होगा और लाइक भी किया होगा वीडियो को। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको आगे मैं बताने वाला हूँ रो डिफरेंस के बारे में। ऑलरेडी उसके लिए शीट मैंने बनाई है। तो यहाँ पे इस शीट पे नोटिस कीजिए आपके पास इस तरह से डेटा है लेकिन आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन से रो में वैल्यू चेंज हो गई है। अगर यहाँ पे देखिए तो पूरे रोज़ में सेम है लेकिन आपको वो रोज़ की वैल्यूज़ हाईलाइट करनी क्विकली। तो अब एक एक करके तो हाईलाइट नहीं करते बैठेंगे। तो इसके लिए क्या कीजिए, इन रोज़ को सिलेक्ट कीजिए। रोज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल जी स्पेशल, मुझे आदत पड़ी है कंट्रोल जी की, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ऐड किया है ऑप्शन, फिर भी मैं कंट्रोल जी यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, होती कभी कभी आदत पड़ती है। तो यहाँ पे रो डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। रो डिफरेंसेस के अंदर यहाँ पे ओके कीजिए तो आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सी सेल है और आप यहाँ से होम टैब में से उसे कलर दीजिए ताकि क्विकली हाईलाइट हो जाए। तो जो सेल डिफरेंस है रो के अंदर, ये रो के अंदर वो हाईलाइट हो रही क्विकली दिखाई दे रहा है। ये सभी सिमिलर सेल्स ही और सभी की वैल्यूज सिमिलर है तो यहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं है लेकिन इस रो में 2 वैल्यूज़ अलग है तो आपको दिखाई देता है क्लियरली। वैसे अगर आप कॉलम डिफरेंस करना चाहते हैं तो कीजिए। उसके लिए आप ये कॉलम्स की वैल्यूज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतनी वैल्यूज सिलेक्ट कीजिए। ऊपर टाइटल तो मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल जी बटन प्रेस कर रहा हूँ, स्पेशल में जा रहा हूँ और कॉलम डिफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ और सिंपल है। आपको यहाँ पे मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझदार हो। जैसे रो डिफरेंस है वैसे कॉलम डिफरेंस है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड, राइट। आपको समझ में आया होगा दोस्तों, आप काफ़ी समझदार हो यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गो टू स्पेशल में आगे का ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस। लेकिन ये प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस कैसे यूज़ करने वो तो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एक नई शीट इंसर्ट कर देते हैं। चलिए एक नई शीट में आपको दिखा देता हूँ प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस होता कैसे, काम कैसे करता है। सपोज यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है और इन दोनों का जो एडिशन है मैंने यहाँ पे लिया है नीचे, नीचे नहीं, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे कुछ और सेल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे सेल है आपको दिखाई दे रही है, फिर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ऐड कर रहा हूँ। तो इन नंबर्स को इस तरह से ऐड कर रहा हूँ, ये रिस्पेक्टिवली ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐसे रिस्पेक्टिवली नहीं, ऐसे कोई भी नंबर किसी से ऐड कर रहा हूँ। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको प्रेसिडेंस होता क्या है, डिपेंडेंस होता क्या है। तो यहाँ पे उसके लिए ऑलरेडी ऑप्शन है फॉर्मूलाज के अंदर ट्रेस प्रेसिडेंस। तो ये सेल किस तरह से, किसका मतलब इसका आंसर कौन कौन से सेल्स के ऊपर डिपेंड है ये आपको दिखाई दे रहा है। और डिपेंडेंस यानी कि आप ये सेल देखिए, डिपेंडेंस हम इसके डिपेंडेंस फाइंड आउट करेंगे, मतलब इन सेल्स के ऊपर कौन कौन से सेल डिपेंड है। तो मैं ट्रेस डिपेंडेंस करता हूँ तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसके लेकर मैं ट्रेस डिपेंडेंस करूँगा तो आ जाएगा। इसको लेकर अगर आप ट्रेस डिपेंडेंस करते तो कुछ नहीं आने वाला क्योंकि मैंने कुछ फॉर्मूला में इन्वॉल्व ही नहीं किया है। तो ट्रेस डिपेंडेंस और प्रेसिडेंस ऑलरेडी फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन दिए है
लेकिन आप गो टू स्पेशल में से भी कर सकते हैं कि आप इस सेल का, अगर आपने इस सेल सेलेक्ट किया ये सेल और उसके प्रेसिडेंस वैल्यूज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल सभी लेवल्स के भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब वो वैल्यूज़ के पहले वाली लेवल भी आ जाएगी इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ पहले वाली लेवल्स कैसे होती है। फिलहाल डायरेक्ट ओनली करते हैं और ओके देखते हैं यहाँ पे ये तीनों सेल्स हाईलाइट हो रही है क्योंकि इन तीनों सेल्स का जो है रिजल्ट मिला के यहाँ पे आ चुका है। अब ये डायरेक्ट ओनली था, अब मैं ऑल लेवल्स का बताता हूँ आपको। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स है, आपको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर्स है और ये दोनों नंबर्स का एडिशन यहाँ पे मैंने कर दिया है। चलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का एडिशन कर दिया, तो ये दोनों का एडिशन यहाँ पे आ रहा है और फिर इन दोनों में चेंज किया तो ये चेंज होता है, इसमें चेंज हो गया तो ये चेंज होता है। तो आपको ये ऑल लेवल्स वाला समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ करना क्या है। उसके लिए वापस गो टू स्पेशल में जाना है, ऑल लेवल्स यहाँ पे प्रेसिडेंस में जाना है, ऑल लेवल्स और ओके करना है। तो ऑल लेवल्स में क्या होगा, ये सेल्स भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। ऑल लेवल्स का मीनिंग समझ में आएगा आपको, क्योंकि ये सेल के अंदर देखिए तो ये 3 ही सेल इन्वॉल्व है, लेकिन इस सेल के अंदर इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसकी वजह से ये ऑल लेवल्स का इस तरह से प्रेसिडेंस करता है। और वैसे आप डिपेंडेंस भी कर सकते हैं। डिपेंडेंस करने के लिए आपको जाना है, सिंपली दोबारा वहाँ पे ही जाना है उसी ऑप्शंस के अंदर और यहाँ पे आपको डिपेंडेंस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और वैसे डायरेक्ट ओनली ऑल लेवल्स भी कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर डिपेंडेंस यही एक ही सेल है, तो आपको डिपेंडेंस और प्रेसिडेंस के लिए वैसे भी फॉर्मूलाज टैब में ऑप्शन दिए है, यहाँ से आप कर सकते हैं प्रेसिडेंस और डिपेंडेंस फाइंड आउट। बट गो टू स्पेशल में भी उसका यूज़ होता है और गो टू स्पेशल में भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये मुझे बताना था, इसलिए मैंने ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तो क्लियर हुआ होगा, क्योंकि रट्टा तो मारते नहीं हैं हम करते हैं पढ़ाई और वो समझ के करते हैं, तो हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे विजिबल सेल्स का आगे का जो एग्जांपल हम लोग देखने वाले वो देखते हैं क्या है। एक्सेल में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है विजिबल सेल्स और लास्ट सेल। लास्ट सेल तो काफ़ी इजी है, मैं आपको दोनों भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे विजिबल सेल्स भी दिखा देता हूँ, लास्ट सेल होता क्या है कि सपोज एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे इस डेटा पे आते हैं हम लोग, कोई भी एक डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे इस डेटा पे मैंने ये कौन सी मेरी लास्ट सेल है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट टाइप कर दिए नीचे, तो यहाँ पे मेरी लास्ट सेल है, उस कंटेंट आप देख सकते हैं नीचे, तो मैं उस सेल पे जंप करना चाहता हूँ, तो आप सिंपली कर सकते हैं ना, बस आपको स्पेशल में जाना है और आपको ढूंढना है लास्ट सेल कौन सी आपकी, तो लास्ट सेल पे क्लिक कीजिए और देखिए लास्ट सेल हो गया। लास्ट सेल बहुत सिंपल है। अब आपको विजिबल सेल्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया है जिसके ऊपर मैं सब टोटल अप्लाई करने वाला हूँ। सब टोटल मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा दोस्तों, सब टोटल बस अप्लाई कर रहा हूँ। सब टोटल क्या होता है, इसको वीडियो अगर देखना है आपको तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में सब टोटल की वीडियोस है। एक काम कर देता हूँ मैं आपके लिए, इस वीडियो के जो आई बटन रहता है ना कार्ड्स में, उसमें मैं सब टोटल का लिंक डाल देता हूँ, आपको देखने में मतलब सर्च करने में आसानी हो जाएगी। अगर आपको सब टोटल नहीं आती तो वीडियो वहाँ से देख लीजिए। और बाकी भी अमेजिंग फीचर्स की वीडियोस हमेशा मैं कार्ड्स में रखता हूँ, तो ज़रूर देखिएगा हमेशा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इसे मैं सिलेक्ट करके सब टोटल अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डेटा को, और डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा में ही जाना है दोस्तों। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद डेटा को जाना है, समझे बेटा? आई एम जस्ट जोकिंग भाई। तो यहाँ पे करना क्या है, सब टोटल के लिए जाइए, यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक कीजिए। राइट कॉर्नर में आपको सब टोटल दिखाई दे रहा है। मैं हमेशा जूम करके बताता हूँ, तो इस बार भी जूम करके बता देता हूँ भाई। सब टोटल पे जाना है। सब टोटल में एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है। सब टोटल के अंदर डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें मैंने डेजिग्नेशन वाइज ऑलरेडी सेट किया है। डेजिग्नेशन वाइज सम बोनस का टोटल निकाल रहा हूँ। अब मैंने ये टोटल तो कर लिया, अब मुझे करना क्या है, मैं इसमें टोटल में जो ये जो टोटल पॉइंट्स है वही लेना चाहता हूँ। तो मैं इसे हिडन मतलब ये हाइड कर देता हूँ, इस तरह से ये पॉइंट हाइड कर दिया और टोटल पॉइंट ही रह गया। आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 चीज़ें मेरे पास है। तो मैं अभी इनको कॉपी करना चाहता हूँ। कॉपी किया मैंने, और एक मैंने नई शीट ली, यहाँ पे शीट 8 जो ब्लैंक है, इसमें मैं पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली Ctrl+C और Ctrl+V। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने टोटल ही लिया था, बाकी का रिकॉर्ड भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये हो चुका है कि यहाँ पे बाकी की सेल जो इसके अंदर है हाइड, वो भी आ रही है। तो उसके लिए करेंगे क्या, दोबारा इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए, Ctrl+G बटन प्रेस कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद स्पेशल में जाइए और यहाँ पे आपको विजिबल सेल्स ओनली ये क्लिक करना है। इस बार ये बटन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, काम की चीज़ है, ओके कीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+C बटन प्रेस कर रहा हूँ, अभी Ctrl+C और शीट 8 में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं पेश कर रहा हूँ। अभी आपको मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं, हो क्या गया है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। क्या हुआ है वो आपको दिखाई दे रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्सप्लेनेशन देने की अभी ज़रूरत नहीं। कुछ रिजल्ट ऐसे रहते हैं जो आप खुद समझ जाते हो, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत करता रहता हूँ मैं दोस्तों। चलिए यार, मज़ा आता है बातें करने में आप लोगों से। तो आगे गो टू स्पेशल में देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन और ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं इस शीट में आ जाता हूँ। इसमें मैंने कुछ जगह पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कौन से सेल में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है। तो मैं गो टू स्पेशल में जाऊँगा। गो टू स्पेशल के अंदर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। कंडीशनल फॉर्मेट, और यहाँ पे ऑल या सेम, ऑल मतलब सभी,
इस सीट में जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे, इसमें भी है और इसमें भी है। अगर मैं कर्सर इसमें रखता हूँ और वापस मैं गो टू स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने सेम लिया, तो इससे रिलेटेड कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे, तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया क्या है, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चेक कर सकते हो। होम में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर आपको अगर रूल चेक करने तो मैनेज रूल, और आप मैनेज रूल किसके चेक करने चाहते हैं, करंट सिलेक्शन के करना चाहते हो तो यार है, दिस वर्कशीट का करना चाहते हो तो पूरा आ जाता है, तो पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, दिस वर्कशीट का पूरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से ये होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको है डेटा वैलिडेशंस कैसे हाईलाइट करना है दोस्तों। तो डेटा वैलिडेशंस के लिए सिंपल है, लास्ट ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं अभी और हो गया। आपने इस वीडियो के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ आपका दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट ऑप्शन जिसमें है डेटा वैलिडेशन। इसमें मैंने डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दिया। ये डेटा वैलिडेशन आपको पता रहेगा। इस तरह से मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कौन कौन से सेल में डेटा वैलिडेशन है, तो आप स्पेशल में जाइए और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन में ऑल और सेम आपको समझ में आया होगा ऑल और सेम होता क्या है, और फिलहाल मैं बस ऑल रख के ओके करता हूँ तो डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। अगर मैंने डिफरेंट डेटा वैलिडेशन अप्लाई किया तो भी वो सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अगर मैंने सेम किया होता तो सेम ही आ जाएगा, मतलब जिसमें ये वाला कंडीशन अप्लाई किया है मैंने सब में। तो ये डेटा वैलिडेशन कैसे हाईलाइट